नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है। आज़ाद सोच में आप सभी का स्वागत है। हरिजन गाथा, जिसे नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया था। वैसे इन्होंने तो कई सामाजिक, राजनीतिक और मानवता के पक्ष में कई कहानियाँ, कविताएं लिखी हैं। उसी तरह यह हरिजन गाथा एक मानवता के पक्ष में लिखी गई कविता है। हरिजन गाथा 3 खंडों में लिखा गया है। पहला खंड जो था उसका मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे दूसरे खंड का। थोड़ी सी पृष्ठभूमि में ये बता दूं पहले खंड का कि पहले खंड में यह था कि सवर्णों द्वारा दलित बस्तियों पर आक्रमण किया गया। जो मिला उसे मारा गया, जो मिला उसे काटा गया, जो मिला उसे जलाया गया। इस पर आधारित है। दूसरा खंड जो है, कुछ महीने बाद एक बच्चा होता है, जिस बच्चे के पिता को सवर्णों द्वारा जिंदा जला दिया गया रहता है, मार दिया गया रहता है। दूसरा खंड उसी पे आधारित है। दूसरा खंड क्रांति को दर्शाएगा कि बच्चा किस तरह से बड़ा होगा और आगे चढ़ के उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी और वो क्या बनेगा आगे चल के, इस चीज़ को दर्शाएगा। आइए हम दूसरे खंड को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग, ऐसा नवजातक न तो देखा था न सुना ही था आज तक। पैदा हुआ है 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में, क्या करेगा भला आगे चलकर। राम जी के आश्रय जी गया अगर, कौन सी माटी गोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा। मग्गा का यह बदनाम इलाका, जाने कैसा सलूक करेगा इस बालक से। पैदा हुआ है बेचारा भूमिहीन बंधुआ मजदूर के घर में, जीवन गुजारेगा हैवान की तरह, भटकेगा जहाँ तहाँ वनमानुष जैसा। अटपटा रहेगा, अधनंगा डोलेगा, तोतला होगा कि साफ साफ बोलेगा, जाने क्या करेगा। बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा, फिक्र की तलैया में खाने लगे गोते। वयस्क बुजुर्ग दोनों एक ही बिरादरी के हरिजन, सोचने लगे बार बार, कैसे तो अनोखे हैं अभागे के हाथ पैर, राम जी ही करेंगे इसकी खैर। हम कैसे जानेंगे हम ठहरे हैवान, देखो तो कैसा मुलुर मुलुर देख रहा शैतान। सोचते रहे दोनों बार बार, हाल ही में घटित हुआ था वो विराट दुष्कांड। झोंक दिए गए थे 13 निरपराध हरिजन सुसज्जित चिता में। यह पैशाचित नरमेघ पैदा कर गया है दहशत जन जन के मन में। इन बूढ़ों की तो नींद ही उड़ गई है तब से, बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान। दिखते हैं देगों के कोर ही कोर, देती है जब जब पहरा पपोटों पर। सील मुहर सूखी कीचड़ की, उनमें से एक बोला दूसरे से, बच्चे की हथेलियों की निशान दिखलाएंगे गुरुजी से, वे ज़रूर कुछ न कुछ बतलाएंगे इसकी किस्मत के बारे में। देखो तो ससुर रे के कान हैं कैसे लंबे, आँखें हैं छोटी पर कितनी तेज हैं। कैसी तेज रोशनी फूट रही है इनसे, सिर हिलाकर और स्वर खींचकर बुद्धू ने कहा, हाँ जी खदेरन गुरु जी ही देखेंगे इसको।
बताएंगे वही इस कलुए की किस्मत के बारे में। चलो चले, बुला लाओ गुरु महाराज को। पास खड़ी थी 10 साला छोकरी, दद्दू के हाथों से ले लिया शिशु को, संभल कर चली गई झोपड़ी के अंदर। आगे नहीं उसके अगले रोज पधारे गुरु महाराज रैदासी कुटिया के अधेड़ संत गरीबदास। बकरी वाली गंगा जमनी दाढ़ी थी, लटक रहा था गले से अंगूठा नमा जरा सा टुकड़ा तुलसी काठ का। कत्था नाटा सूरत थी सावली, कपार पर बाई तरफ घोड़े के खुर का निशान था। चेहरा था गोल मटोल, आंखें थी घुच्ची, बदन कठमस्त था। ऐसे आप अधेड़ संत गरीबदास पधारे चमर टोली में। अरे भगाओ इस बालक को, होगा यह भारी उत्पाती, जुलूम मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संघाती। यह उन सब का लीडर होगा, नाम छपेगा अखबारों में, बड़े बड़े मिलने आएंगे लद लद कर मोटर कारों में। खान खोदने वाले 100 मजदूरों के बीच पलेगा, युग की आंचों में फौलादी, साचे सा यह वहीं ढलेगा। इसे भेज दो झरिया फरिया, माँ भी शिशु के साथ रहेगी, बतला देना अपना असली नाम पता कुछ ना वहेगी। आज भगाओ अभी भगाओ, तुम लोगों को मोह ने घेरा, होशियार इस शिशु के पीछे लगा रहे गीदड़ फेरे। बड़े बड़े इन भूमिधरों को यदि इसका कुछ पता चल गया, दीनहीन छोटे लोगों को समझो फिर दुर्भाग्य छल गया। जबरन धबरन सभी जुटेगा, जनबल धनबल सभी जुटेगा, हथियारों की कमी न होगी, लेकिन अपने लेखे उसको हर्ष न होगा, गमी न होगी। सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके सुख में सुख मानेगा, समझ बूझ कर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। अरे देखना इसके डर से थर थर कांपेंगे हत्यारे, चोर उचक्के गुंडे डाकू सभी फिरेंगे मारे मारे। इसकी अपनी पार्टी होगी, इसका अपना ही दल होगा, अजी देखना इसके लेखे जंगल में ही मंगल होगा। श्याम सोलोना यह अद्भुत शिशु हम सबका उद्धार करेगा, आज यही संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा। हिंसा और अहिंसा दोनों बहनें इसको प्यार करेंगी, इसके आगे आपस में वे कभी नहीं तकरार करेंगी। इतना कहकर उस बाबा ने 10-10 के 6 नोट निकाले, बस फिर उसके होठों पर थे अपनी उंगलियों के ताले। फिर तो उस बाबा की आँखें बार बार गीली हो गई, साफ सिलेटी हृदय गगन में जाने कैसी सुधिया छाई। नौ शिशु का सिर घुस रहा था, विह्वल होकर बार बार वो सांस खींचता था रह रह कर, गुमशुदा सा था लगातार वो। 5 महीने होने आए, हत्याकांड मचा था वैसा, प्रबल वर्ग ने निम्न वर्ग को पहले नहीं किया था ऐसा। देख रहा था नवजात के दाएं कर की नरम हथेली, सोच रहा था इस गरीब ने सूक्ष्म रूप में विपता झेली। आड़ी तिरछी रेखाओं में हथियारों के ही निशान हैं, खुखरों है, बम है, आसी भी है, गड़ासा भाला प्रधान है। दिल ने कहा दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे,
अग्निपुत्र होंगे वे, अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे। दिल ने कहा, अरे यह बच्चा सचमुच अवतारी वराह है, इसकी भावी लीलाओं का सारी धरती चरागाह है। दिल ने कहा, अरे हम तो बस निपटे आए रोते आए, पिटते आए रोते आए, बकरी के खुर जितनी पानी उसमें 100 गोते खाएं। दिल ने कहा, अरे यह बालक निम्न वर्ग का नायक होगा, नई ऋचाओं का निर्माता, नए वेद का गायक होगा। होंगे इसके 100 सहयोद्धा, लाख लाख जन अनुचर होंगे। होगा कर्म वचन का पक्का, फोटो इसके घर घर होंगे। दिल ने कहा, अरे इस शिशु की दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी, इस कलुए की तदबीरों से शोषण की बुनियाद हिलेगी। दिल ने कहा, अभी जो भी शिशु इस बस्ती में पैदा होंगे, सबके सब सूरमा बनेंगे, सबके सब ही सैदा होंगे। 10 दिन वाले श्याम सलोने शिशु मुख की यह छटा निराली। दिल ने कहा, भला क्या देखें नजरे गीली पलकों वाली। थाम लिए बिरबल बाबा ने अभिनव लघु मानव के मृदु पग, पाकर उसके परस जादुई भूख भी अकंटक हो गई लगभग। बिजली की फुर्ती से बाबा उठा वहीं से बाहर आया, वह था मानो पीछे पीछे, आगे थी भास्कर शिशु छाया। लौटा नहीं कुटी में बाबा, नदी किनारे निकल गया था, लेकिन इन दोनों को तो अब लगता सब कुछ नया नया था। यह थी नागार्जुन द्वारा लिखी हरिजन गाथा का दूसरा खंड। इसमें क्रांति को दर्शाया गया है कि किस तरह से जिसके पिता को इस जाति नरसंहार में मार दिया गया रहता है, वो उसके बच्चा, वो जो बच्चा जन्म हुआ उस बच्चे का, तो आगे चल के वो क्या बनेगा, उसकी परवरिश कैसे होगा, इस चीज़ को दर्शाया गया है। अगला वीडियो हम जल्द ही लाएंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।